हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्लान, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए, क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने काफी अप डाउन देखे, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखी और ये वोलेटिलिटी 6500 से 6200 के रेंज में हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि आई होप यहाँ पे डायरेक्शनल प्लेयर्स को काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा, क्योंकि एक तरफा अपसाइड, एक तरफा डाउन साइड, देन अपसाइड, फिर डाउन साइड, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे प्ले करने को मिला होगा, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेकर के। हालांकि अगर मैं हफ्ते के शुरुआती दिन की बात कर लूं, तो जैसे बताया था कि 6300 60 एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेंगे। अगर उनके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए किसी तरह आवरली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस में 6500 तक की स्विंग भी प्ले करने को मिल सकती है। देखा जाए तो डॉट हिट हुए। आई होप आपने उसमें एक अच्छा मुनाफा कमाया होगा। अब सीधे बात करेंगे न्यूज की, किसने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ड्राइव किया। तो शुरुआत सबसे पहले अगर पहले न्यूज से अगर करूं, तो डेफिनेटली लीबिया ईस्टर्न गवर्नमेंट ने यानी कि अपने ऑयल रिग्स को बंद करने की बात की है, जिससे गाइस सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, सप्लाई में गिरावट देखने को मिलेगी और इसने कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को प्राइस को एक अच्छा ड्राइव दिया अपसाइड की ओर। हालांकि उसी के बाद जो हमें करेक्शन देखने को मिला, उसके पीछे था ओपेक की रिपोर्ट। हालांकि जिस तरह से प्रोडक्शन में गिरावट की बात यहाँ पे देखने को मिली, सिंपल सी बात है, ओपेक ने उस प्रोडक्शन को कंपनसेट करने के लिए अक्टूबर में एक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,80,000 बैरल पर डे के हिसाब से, जिसने कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को फिर से दबाव दिया। हालांकि उसके बाद क्रूड ऑयल में जब न्यूज ठंडी पड़ने लगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सितंबर में जो यूएस का रेट कट होना है, उस पर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का फोकस आया। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अगर रेट कट देखने को मिलेगा तो यूएस की इकोनॉमी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यूएस के जीडीपी नंबर भी कहीं ना कहीं बेहतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चलते क्रूड ऑयल की डिमांड में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो उसके चलते क्रूड ऑयल दोबारा रिकवर हुआ। हालांकि वो तेजी ज्यादा देर तक संभल नहीं पाया और उसके बाद हमने दोबारा करेक्शन भी देखा। हालांकि फिर से ये जो न्यूज आई, वो आई ओपेक की तरफ से। ओपेक ने अपने जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड फोरकास्ट थी, उसको कहीं ना कहीं घटा दिया है। एंड डेफिनेटली उसको इसलिए भी घटाया क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गाइस, और अगर वहां पे अगर दबाव देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं प्राइसेस में भी एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलेगा। राइट, सो दैट्स द थिंग। तो उसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल दोबारा कहीं ना कहीं ड्रैग होता हुआ दिखा और वहीं पे क्लोज हुआ जहां पे हमने इस हफ्ते में लो लगाया था, एग्जैक्टली 6200 के भाव। तो अब बात लेते हैं गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल्स की, कि मंडे सेशन में रेंज क्या रह सकती है और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रह सकता है, उसको देख लेते हैं। तो शुरुआत अगर मंडे की रेंज से कर ली जाए, तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 6300 से लेकर के 6200 की एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेंज। जिसमें अपर लिस्ट को अगर डिस्कस कर लिया जाए, तो 6300 के लेवल्स पे हैवी कॉलरेटिंग इमर्ज होती दिख रही है, फ्रेश कॉलरेटिंग इमर्ज होती दिख रही है फ्राइडे सेशन में। और मेरा मानना ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ, वो रहेगा 6360 का लेवल। ये एग्जैक्टली क्या है, ये क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक तरह से सीधे सीधे बोला जाए, तो 6300 6360 कहीं ना कहीं आपके लिए फर्स्ट अटैमिक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप भी होता है 6300 6360 के जोन में, और वहां पे अगर आपको मॉर्निंग में अगर रैली फेल होती दिखे, तो आप हायर लेवल से 20-25 पॉइंट का एक एसएल लगा करके दोबारा बिकवाली भी कर सकते हैं। हालांकि तेजी तभी करना जब 6360 के ऊपर आवरली क्लोजिंग मिल जाए। अगर ऐसा होता हुआ दिख जाए, तो अगेन वही लेवल बनेंगे जो हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किए थे। अगेन दोबारा 6500 6550 का लेवल। हालांकि 6500 क्या है, ये 6500 का लेवल मेजर कॉलेटर का जोन है गाइस, और ये वीकली हर्डल भी की तरह भी काम करेगा। देखा जाए तो इस हफ्ते का हाई भी यही है। और 6550 क्रूड ऑयल का कहीं ना कहीं 100 और 200 डे एक्सपेंशन एवरेज है। तो ये मेजर हर्डल है। एक बार चाहे तो यहां से दोबारा आप प्रॉफिट बुकिंग करके प्ले करके चल सकते हैं, करेक्शन प्ले कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले हफ्ते प्ले किया था। बाकी मेरा मानना है, अगर कोई रिवर्सल आना है, कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है, तो क्रूड ऑयल को एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी 6550 के ऊपर। और राइट, उसके बाद ही हम क्रूड ऑयल में 6700 तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं। और राइट, हालांकि ऐसे सिचुएशन मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 13 अगस्त के हाई से और लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे क्रूड ऑयल रिजेक्शन लेता हुआ दिखा है। तो इसका ब्रेकआउट काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है अपसाइड को प्ले करने के लिए। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे गाइस 6200 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटर का जोन है, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 6200 के लेवल पे, अगर आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, तो आप एक बार चाहें तो रिकवरी प्ले कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस फ्राइडे के लो पे लगा सकते हैं, जो कि 6178 का लेवल है। ये एग्जैक्टली सेकंड सपोर्ट लेवल है गाइस। ओके, और आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं अगेन टुवर्ड 6300 लेवल्स। बाकी जहां तक बात रही कमजोरी को प्ले करने की, तो फ्राइडे का लो काफी ज्यादा क्रुशियल रहने वाला है। देखा जाए तो
पिछले 2-3 दिनों में इन्हीं लेवल्स पे हम सपोर्ट लेते दिखे, तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो काफ़ी मीनिंगफुल होगा। ये गिरावट कहीं न कहीं क्रूड ऑयल को ले जा सकती है इसके मेजर सपोर्ट लेवल, अगेन वही लेवल 6000 6030 है ना? वहां तक की गिरावट आप आराम से प्ले करके चल सकते हैं। बाकी यहीं पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है, जिसका रेफरेंस ऑलरेडी मैंने बार बार आप लोगों को बताया भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि कहने के पिछले साल के लो से मार्क है, और लगातार कहने के क्रूड ऑयल में जब भी कोई बहुत ही मेजर सेलिंग आई है, हमेशा इन्हीं लेवल से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी, और इस महीने में भी हम इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिखे, डबल बॉटम जैसे सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिखे हैं। हालांकि मेरा मानना है 6000 का लेवल क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। ये देखा जाए तो ये हमारे लिए मंथली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो भी आप करेक्शन प्ले करेंगे फ्राइडे के लोस के नीचे, उसको आप 6000 के करीब जरूर बुक कर लीजिए, वहां पे अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर कर लीजिए। बाकी मेरा मानना है वहां से दोबारा इस महीने के लोस में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिलती है, वैसी रिकवरी वापस आ सकती है। बाकी 6000 6030 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, तो आएगी असली गिरावट क्रूड ऑयल में, और मेरा मानना है फिर ये दबाव बढ़ करके क्रूड ऑयल को ले जा सकता है अपने इस साल पिछले साल के जो आखिरी महीने के दिसंबर के जो लोस थे 5670, वहां तक का डाउन साइड कहने की मुझे देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग कहने की क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। तो गाइस समराइज कर देता हूं एक बार, तो 6300 इमीडिएट हर्डल, तो वहीं पे 6500 6550 यानी कि हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे नीचे की अगर बात की जाए तो 6200 इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे 6000 का लेवल जो कि अगस्त का एक मंथली लो है, एक तरह से मैं बोलूं तो ये एक मंथली सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। ये आपके लिए मेजर बेस है। अगर ये टूटा तो बड़ी गिरावट आएगी। तो इतना आप समझ जाओ कि कोई बहुत बड़ी रैली या कोई बहुत बड़ी मंदी आनी है तो 6500 के ऊपर या 6000 के नीचे ही आनी है। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, मैंने सारे लेवल्स डिटेल में आपको बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर चल दिया जाए तो यहाँ पे साफ साफ प्रेशर देखने को मिलता है। अगर आप 6500 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो 22,000 का वाई, उसके बाद 6400 की कॉल ऑप्शन में 21,000 का वाई, 6300 की कॉल ऑप्शन में 13,000 का वाई, और जितना वाई यहाँ पे इमर्ज हुआ है उतना वाई आपको पुट साइड पे दिखेगा नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। तो एक सेलिंग प्रेशर है गाइस, एक बेरिश इंडिकेशन यहाँ पे वाई डेटा देता हुआ दिख रहा है। बाकी 6300 का लेवल इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी नीचे सपोर्ट का है, सपोर्ट अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो एकमात्र 6200 के लेवल पे दिख रहा है, जहां पे फ्राइडे को सपोर्ट लेते हुए देखा क्रूड ऑयल को, वहां पे 8835 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग इमर्ज हुई है तो वो सीधे सीधे 6100 और 6000 के लेवल पे, जहां पे 5500 को आई है, जो कि हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो ये 6500 से लेकर के 6000 के रेंज में आपको न्यूट्रल बायस होकर के ट्रेड करना है। लेवल बेस्ड ट्रेड करिए, काफी अच्छा पैसा बन सकता है। बाकी आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक बड़ा मूव ला सकता है क्रूड ऑयल पे, या तो बहुत बड़ा अप ट्रेंड या तो बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड। और राइट से बात हुई गाइस क्रूड ऑयल की। बाकी यहाँ पे जो डेटा है वो कहने की सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अगेन लेट मी गो टू वाइड डेटा, सॉरी इन्वेंट्रीज को देख लेते हैं गाइस। तो अगर क्रूड ऑयल का इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो सिंपल सी बात है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर किसी ने दबाव दिया तो कहने की इन्वेंट्रीज ने भी दिया है। यहाँ पे पिछले हफ्ते में हमने माइनस 4.649 मिलियन बैरल की सप्लाई में गिरावट, इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली थी। पर देखा जाए तो फॉरकास्ट में जो माइनस 2.7 मिलियन बैरल के हिसाब से हम दबाव देखने की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सप्लाई थोड़ी बढ़ करके आ गई, जिसने कहीं क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट किया है। बट मेरा मानना है जिस तरह से लीबियन गवर्नमेंट ने रिक्स बंद करने की बात की, मुझे लगता है टेम्परेली कुछ समय के लिए कहने की यहाँ पे एक सप्लाई कट देखने को मिल सकता है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छी उछाल दे सकता है आने वाले हफ्ते में भी। तो यहाँ पे उसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इन्वेंट्रीज में एक पॉजिटिव ही डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले हफ्ते में। मेरा मानना है सप्लाई में गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। ओके, अब बात करते हैं गाइस नेचुरल गैस की। तो मैंने जैसे नेचुरल गैस में बताया भी था कि गाइस जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी वीक हैं, और पूरा नेचुरल गैस कहने के वेदर पे ही डिपेंडेंट रहता है, और वेदर कंडीशन उतनी अच्छी ना होने के कारण कहने की यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रही है वो कहने की ओवर सप्लाई में काउंट हो जा रही है, जिसके चलते कहने की अगर डिमांड नहीं है तो कहने की प्राइसेस को एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। और हमने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में कहने की नेचुरल गैस को 160 के नीचे भी जाते हुए देखा। हालांकि मैंने एनालिसिस में बात साफ साफ बता रखी थी कि 170 172 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो 160 रुपए की गिरावट देखने मिलेगी, जो डॉट हुई हिट हुई। आई होप आपने एक अच्छा पैसा बनाया होगा। बाकी इसी हफ्ते में फिर हमने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को भी ओपन अप होते हुए देखा, प्राइस को रीएडजस्ट होते हुए देखा 170 172 के लेवल्स पे, और नेचुरल गैस
जो क्लोज हुआ इस हफ्ते में वो 180 के करीब ही क्लोज हुआ। अभी भी मेरा मानना है 180 182 का जोन एक बड़ा हर्डल है। ऑलराइट, और अगर ये निकल जाए तो ही एक अच्छी खासी रिकवरी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे टेक्निकल्स पे ही आऊंगा, मंडे के रेंज को सबसे पहले समझेंगे। तो जो मैं मंडे के रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 180 से लेकर के 175 देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 180 का लेवल इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी कॉलरेटिंग हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिली है। तो यही आपके लिए फर्स्ट हर्डल। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 182 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का हाई है और आने वाले हफ्ते में वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। तो मेरा मानना है ये 180 182 का जो जोन है ये हमारे एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। और फर्स्ट टाइम अगर नेचुरल गैस यहाँ पे अटकता हुआ दिखे तो ऊपर 3-4 रुपए का ऐसा लगा करके दोबारा बिकवाली भी कर सकते हैं इस जोन से। राइट, बाकी तेजी तभी करना जब नेचुरल गैस इस हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए, 182 के ऊपर एक आवरली क्लोजिंग दे दे इंटरडे बेसिस में या डेली बेसिस में। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तेजी नेचुरल गैस को 188 रुपए से लेकर के 190 की तरफ ले जा सकती है। ये 190 का लेवल इस महीने का हाई है। ऑलराइट, और ये मंथली हर्डल की तरफ भी काम कर सकता है। तो मैं तो कहूंगा 190 के करीब अपने लॉन्ग्स को एक बार के लिए बुक जरूर करिए या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। बाकी अगर 190 के ऊपर निकलने में कामयाब रहा तो नेचुरल गैस में 200 रुपए तक की स्विंग भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं अपसाइड की बातें इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि नेचुरल गैस काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी है, तो रिकवरी भी पेंडिंग है नेचुरल गैस में, है ना। तो अगर मंथली हाई अगर निकलता है तो 200 रुपए तक की स्विंग भी मिल सकती है हमें। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो जैसे ने बताया कि 175 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा। हालांकि यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे नेचुरल गैस का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। देखा जाए तो पिछले हफ्ते में 2-3 दिनों में नेचुरल गैस 20 और 10 डे पे काफी अच्छी तरह से सपोर्ट ले रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही मीनिंगफुल जोन बन सकता है, एक बाई जोन बन सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 175 रुपए के लेवल्स पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो चाहो तो इस जोन के अंदर आप एक छोटी सी रिकवरी भी प्ले करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, तो 175 का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आपको 5 से 6 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है टुवर्ड 170 171। ऑलराइट, जो कि हमारे लिए आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। तो एक बार के लिए इंटरडे बेसिस पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं 170 172 के जोन में। जैसे बताइए पुटराइटर का जोन भी है ना। तो बाकी जहां तक बात रही बेरिश ट्रेंड की या कोई एग्रेसिव सेलिंग की, तो वो तभी आप करिए जब नेचुरल गैस 170 के नीचे इंटरडे बेसिस में या तो आवरली क्लोजिंग दे दे या तो डेली बेसिस में क्लोजिंग दे दे। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस उतनी गिरावट देगा जितनी गिरावट हमने पिछले हफ्ते एक्सपेक्ट की थी, टुवर्ड 160 158, ना वही लेवल्स मेरा मानना है दोबारा हमें देखने को मिल सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी। ऑलराइट, मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए कि लेवल्स के टूटने पे किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से प्ले करना है। बाकी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के चार्ट्स हम ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं मंडे से फ्राइडे 3 बजे के बाद। तो लिंक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां पे भी फॉलो करके चल सकते हैं और उसी के थ्रू अपने सेटअप को मार्क कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप प्ले भी कर सकते हैं नेचुरल गैस के लेवल्स को। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के व्यू की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो अगर वाइट डेटा की अगर बात कर ली जाए तो गाइस हाई लेवल्स पे अभी भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखता है। कहां पे 190 की अगर कॉल ऑप्शन पे देखेंगे तो 7000 का वाई और इमीडिएट बेसिस पे 180 का लेवल जो कि इस हफ्ते का हाई भी है, यहाँ पे आपको 9872 का ओआई देखने मिलता है। तो 180 190 का लेवल इसके लिए इमीडिएट और मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो उतनी कन्विक्शन नहीं है, उतनी पुटराइटिंग देखने को नहीं मिल रही। 170 ही है जहां पे कुछ पुटराइटर्स इमर्ज हुए हैं, जहां पे 4500 का ओआई देखने मिलता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और क्रुशियल सपोर्ट की तरह काम करने वाला है आने वाले हफ्ते में। ये अगर टूटा तो उसके बाद अगर कहीं नेचुरल गैस में पुटराइटिंग हुई है तो वो सीधे सीधे 160 और 150 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि जितने कन्वेक्शन कोलेटरल लेके चल रहा है उतना कन्वेक्शन पुटराइटर में है नहीं, जो कि कहने की एक बेरिश इंडिकेशन दे रहा है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। जो तो उस हिसाब से गाइस आपको मेरा मानना है 180 के नीचे उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। बाकी 182 के ऊपर ही कोई एग्रेसिवली एक रिकवरी को देखा जा सकता है टुवर्ड 190 और 190 का लेवल निकल गया तो फिर मैंने जैसे ही बताया कि एक अच्छी खासी फिर रिकवरी भी देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज 170 का लेवल अगर नेचुरल गैस तोड़ देता है तो 160 रुपए के लेवल्स 150 रुपए के लेवल्स भी हो सकता है देखने को फिर मिल जाए। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो गाइस देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि वेदर कंडीशन उतना साथ नहीं दे पा रही है और जो भी सप्लाई आ रही है वो कहने की ओवर सप्लाई में काउंट हो जा रही है और उसकी वजह से भी नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले हफ्ते 35 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई आई थी और एक्सपेक्टेशन थी 33 बिलियन क्यूबिक, मतलब सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी।
पर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ करके आई है 35 बिलियन की पिक, उतनी ही जितनी पिछले हफ्ते। ये चीज कहने की नेचुरल गैस के लिए एक प्रेशर पॉइंट थी और उसकी वजह से नेचुरल गैस कहने की एक रेंज में ही रह गया, दबाव ही दिखाता हुआ दिखा। तो गाइस मेरा मानना है यहाँ पे वेदर कंडीशंस का बेहतर होना बहुत जरूरी है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने सप्लाई को कट करना शुरू करें। अगर सप्लाई में अगर कटौती करेंगे तो डिमांड को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और उस हिसाब से अगर डिमांड मीट होती है तो प्राइसेस में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर वेदर कंडीशन साथ नहीं दे रही तो फर्दर सप्लाई कट करना चाहिए, तभी एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है नेचुरल गैस के प्राइसेस को। तो गाइज ये बात थी गाइज नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, खासकर टेलीग्राम और ट्विटर, जहां पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, साथ ही साथ चार्ट सेटअप भी हम शेयर करते रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इंटरनेट ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई सजेशन अभी रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ऑलराइट, सो ये थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू सून, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।